घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आपने कभी चंदा मांगा है रामलीला के लिए, किसी दूसरे काम के लिए, धार्मिक या सामाजिक? आपने कभी लोगों से मदद मांगी है आर्थिक रूप से? ये मदद क्यों मांगी जाती है? ये सहायता आर्थिक रूप से क्यों ली जाती है? इसलिए ताकि जो काम आप करना चाहते हैं उसको कर सकें। हम लल्लन टॉप चलाते हैं। हमारा मकसद होता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, अच्छे से रिसर्च हो, बढ़िया कैमरे पर शूट हो, ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो और वो आप तक पहुंचे। इस पूरे मद में पैसा लगता है। ये पैसा हमें मिलता है स्पॉन्सर्स के जरिए। ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप में से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि ऐड क्यों आते हैं। ऐड आते हैं ताकि दुनियादारी और लल्लन टॉप के दूसरे प्रोग्राम उत्तरोत्तर अच्छे होते रहें। उम्मीद है कि मेरी बात से आप सहमत होंगे, मेरी बात का मान रखेंगे। एक बात और है जो दुनियादारी शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, देश की खबर नहीं बता रहे हो, ये सब क्यों बता रहे हो? आपको पता है लल्लन टॉप पूरे दिन अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में, लल्लन टॉप शो में देश की खबरें बताता है। ये विदेश की खबरों का कार्यक्रम है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें देश का जिक्र कम होगा, ना के बराबर होगा, और विदेश की अलग अलग घटनाओं का जिक्र होगा। इसलिए इसको अलगाने की सलाहियत रखिए और ये याद रखिए कि किस बैनर के तले किस तरह का कंटेंट पेश किया जाता है। ये कुछ वैसा है कि आप किसी अचार की दुकान पर जाएं और उससे कहें रसगुल्ले क्यों नहीं दे रहे हो, किसी ऊन की दुकान पर जाएं और कहें कि सिल्क क्यों नहीं दे रहे हो। अलग अलग विभाग, अलग अलग जिम्मेदारियां। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप की अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी है। आज का मसला बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी। क्यों? आखिरी में बताऊंगा। फिलहाल दुनियादारी शुरू करता हूं। पाकिस्तान की एक अदालत है, इसने एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई, और ऐसा नहीं कि यह सज़ा तुरंत दे दी जाएगी। दोषी को पहले 3 साल की जेल काटनी होगी, फिर ये कैद पूरी होने पर उसकी गर्दन में फंदा लगाकर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। एक ट्विस्ट है अभी, मरने से पहले इस आदमी को 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इस आदमी का अपराध क्या है? इसका अपराध है फोन पर भेजा गया एक मैसेज। वो मैसेज जिसको पढ़कर उसके बॉस को लगा आहत होकर कि ये इस्लाम की तौहीन है। बॉस की शिकायत पर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अब तक 7 साल जेल में बिताए हैं। इतनी लंबी कैद काटने के बाद अब उसे सजाए मौत भी सुना दी गई। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान में ईश्वर के अपमान की दुहाई देकर किसी की जान लेने का फरमान निकला हो। अल्लाह और पैगंबर को सम्मान दिलाने के बहाने पाकिस्तान में कई मौतें हो चुकी हैं। ये मौतें कैसे होती हैं, ये मामला क्या है, इसके लिए आपको पहले इस मामले के ब्यौरे बताता हूँ, फिर कुछ उदाहरण दूंगा और उसके बाद मुख्य बात पर आऊँगा। जिस आदमी को फिलहाल अदालत ने सज़ा सुनाई है उसका नाम है आसिफ परवेज। उम्र 37 साल की है, धर्म ईसाई है। आसिफ एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। आसिफ के सुपरवाइजर का नाम था मोहम्मद सईद खोखैर। 2013 की बात है। एक रोज सुपरवाइजर खोखैर ने आसिफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये शिकायत आसिफ द्वारा भेजे गए एक SMS के खिलाफ थी। खोखैर के मुताबिक आसिफ का ये मैसेज ब्लास्फेमस था। इसमें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया था। खोखैर की शिकायत पर आसिफ को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आसिफ ने अपने बचाव में क्या कहा? उसने कहा कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। आसिफ के मुताबिक उसने कारखाने की नौकरी छोड़ दी थी और इससे नाराज सुपरवाइजर खोखैर ने उसे घेर लिया। खोखैर ने उसे इस्लाम कबूल करने को कहा। आसिफ के मुताबिक जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो खोखैर ने ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया। बीते 8 सितंबर को इसी केस पर लाहौर के एक लोअर कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने आसिफ को ईश निंदा का दोषी माना और मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मैसेज भेजकर आसिफ ने अपने मोबाइल का बेजा इस्तेमाल किया और इसके लिए पहले वो 3 साल जेल में रहे, 50,000 का जुर्माना भरे, फिर फांसी दी जाए। आसिफ के वकील हैं सैफुल मालूक। उन्होंने आसिफ पर लगे सारे आरोपों को गलत बताया। कहा कि यह केस इतना कमजोर है कि जज को इसे उठाकर फेंक देना चाहिए था। मालूक अब इस सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस अपील पर फैसला आने में कितने साल लगेंगे कोई नहीं जानता। जब केस पर लोअर कोर्ट से फैसला आने में 7 बरस लग गए तो आगे की क्या गारंटी।
पाकिस्तान, ब्लास्फेमी और न्याय, इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला दें तो कई कहानियां निकलती हैं। कुछ आपको ब्रीफ में सुना देता हूं। पहली कहानी है आसिया नौरीन की। जून 2009 की बात है। शेखुपुरा पाकिस्तान की रहने वाली 38 साल की आसिया गांव के कुएं पर गई पानी भरने के लिए। वहां पर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी था। उन्हें प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पी लिया। आसिया को पानी पीते देखकर उनके पड़ोस की एक औरत वहां लड़ने आई। उसने कहा कि जिस बर्तन से गांव के मुसलमान पानी पीते हैं, उससे ईसाई धर्म की आसिया ने कैसे पानी पिया। कुछ रोज के बाद इस महिला ने स्थानीय मौलाना से आसिया की शिकायत कर दी। कहा कि आसिया ने पैगंबर पर अपमानजनक बातें कही। मौलाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नवंबर 2010 में लोअर कोर्ट ने आसिया को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अपील हुई। पाकिस्तान के कई लोग आसिया के समर्थन में आए। इन कई लोगों में कई चर्चित लोग भी थे, मसलन पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासी और मंत्री शाहबाज भट्टी। आसिया को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, इसलिए इन दोनों की हत्या कर दी गई। बहस चलती रही, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता रहा। इन सब के बीच अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जजों ने कहा कि आसिया निर्दोष हैं, उन्हें झूठ बोलकर फंसाया गया है। आसिया बरी हो गई, पर समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। आखिर में उन्हें पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में बसना पड़ा। अब दूसरा प्रसंग बताता हूँ। ये कहानी है वजीह उल हसन की। 1999 का साल था और तब वजीह 22 बरस के थे। इस साल लाहौर में रहने वाले वजीह पर ईशनिंदा का आरोप लगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया, खूब पिटाई, टॉर्चर, रेप तक किया गया। जबरन उनसे अपराध कबूल करवाया गया और इसी कबूलनामे के आधार पर 2002 में लाहौर की एक कचहरी ने वजीह को मौत की सजा सुनाई। उनके वकील ने ऊपरी अदालत में अपील की। अपील का ये रास्ता 17 बरस लंबा निकला। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वजीह को निर्दोष माना और वो रिहा हुए, लेकिन समाज उन्हें अब भी बेगुनाह नहीं मानता। इसीलिए वजीह अपने घर नहीं लौट पाए। अब वो अपने परिवार से बहुत दूर एक छोटे से गांव में अकेले रहते हैं। वजीह सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आधी जिंदगी जेल में गुजर गई। आगे की जिंदगी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, गुमनामी और अकेलेपन में गुजर रही है। आपने उदाहरण देखे, सुने। अब इनकी जड़ में चलते हैं। ये जड़ है ब्लास्फेमी। इसके लिए हिंदी में शब्द है ईश निंदा। ईश निंदा, ईश्वर की निंदा। कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात जो ईश्वर के लिए अपमानजनक मानी जाए, उनके अस्तित्व या उनकी ताकत पर शंका जाहिर करे। ब्लास्फेमी का सबसे ज्यादा जिक्र बाइबल में मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश निंदा करने वालों को सख्त सजा देने की ताकीद की गई है। इससे जुड़ा सबसे चर्चित पैसेज है लेविटियस 24:16। क्या लिखा है इसमें? कोई भी आदमी जो ईश्वर की निंदा करे उसे मार दिया जाना चाहिए। पूरी सभा को चाहिए कि पत्थर फेंक फेंक कर उसकी जान ले ले, चाहे वो विदेशी हो या स्थानीय। जब वो ईश्वर की निंदा करे तो उसकी जान ले लेनी चाहिए। बाइबल का ये नजरिया था, जिसकी वजह से यूरोप के क्रिश्चियन देशों से ब्लास्फेमी कानूनों की शुरुआत हुई। इनका मकसद था धार्मिक असहमति को खत्म करना और चर्च की सत्ता को सर्वोपरि बनाना। लेकिन जैसे जैसे वहां आधुनिकता आई, सिस्टम सहिष्णु होने लगा, ये कानून कमजोर होने लगा। ये तो बाइबल और क्रिश्चियन देशों की बात हुई, लेकिन बात तो पाकिस्तान से शुरू हुई थी। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। यहाँ कोई भी चीज जो इस्लाम या अल्लाह या पैगंबर के लिए अपमानजनक मानी जाती है, उस पर ब्लास्फेमी कानून लागू होता है। इसके तहत मौत की सजा भी हो सकती है। इन ब्लास्फेमी कानूनों का आधार बताया जाता है इस्लाम को। इस्लाम से जुड़ी सर्वोच्च किताब है कुरान शरीफ। उसमें ब्लास्फेमी करने वालों के लिए क्या सजा है? कुछ भी नहीं। कुरान का गहन अध्ययन करने वाले इस्लामी जानकार कहते हैं कि इस किताब में ईशनिंदा करने वालों के लिए किसी सजा का हुक्म नहीं। जानकारों के मुताबिक कुरान की कुल 6236 आयतों में कहीं भी नहीं लिखा कि ब्लास्फेमी करने वालों को हिंसा और जोर जबरदस्ती से चुप कराया जाए। हमने कहा इस्लामिक जानकारों की राय। अब इस राय को देने वाले कुछ विद्वानों का मत बताते हैं। भारत के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना वहीउद्दीन खान। उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। 2012 के एक लेख में मौलाना ने ब्लास्फेमी और कुरान के प्रसंग पर लिखा। क्या लिखा? इस्लाम में ब्लास्फेमी बौद्धिक विमर्श का मसला है, न कि शारीरिक सजा देने का। इस मामले में कुरान की राय बेहद स्पष्ट है। जिसे आज हम ब्लास्फेमी और प्रॉफिट का अपमान कहते हैं, वैसे ही बर्ताव से जुड़ी कुरान में करीब 200 आयतें हैं। इनमें लिखा है कि पैगंबरों के समकालीनों ने उनके साथ ऐसी ही हरकतें की। उन समकालीनों ने पैगंबरों की हंसी उड़ाई, उन्हें अपशब्द कहे। कुरान में ऐसे कुछ विशेषणों का जिक्र भी है, मसलन झूठा, जालसाज, मूर्ख आदमी। लेकिन एक भी जगह कुरान ये नहीं कहता कि ऐसा करने वालों को कोड़े मारो, शारीरिक यातना दो या उनकी जान लो।
कुरान कहता है कि पैगंबर को कहे गए अपशब्द सजा देने का मसला नहीं है, बल्कि इस पर शांति से बात की जानी चाहिए, सीख दी जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है ये सुनने के बाद कि कुरान ब्लास्फेमी करने वालों पर क्रूरता दिखाने की सलाह नहीं देता, तो फिर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में किस बिना पर ऐसा किया जाता है? इसका जवाब है ब्रिटिश साम्राज्यवादी परंपरा। विद्वानों के मुताबिक साम्राज्यवाद के दौर में ब्रिटेन ने ही इन कानूनों को मुस्लिम बहुल देशों तक पहुंचाया। खास पाकिस्तान की बात करें तो वहां लागू ईश निंदा कानूनों की पृष्ठभूमि भी अंग्रेजी राज से जुड़ी है, अंग्रेजों के राज से। 1860 के दौर में भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश शासक पहली बार ब्लास्फेमी लॉ लेकर आए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसने इसी अंग्रेजी कानून से ब्लास्फेमी लॉ की परंपरा उठाई। 80 के दशक में जिया उल हक ने इन कानूनों पर और धार चढ़ाई और तब से ही पाकिस्तान के अल्पसंख्यक इसकी चपेट में आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में लोग दुश्मनी निकालने के लिए ईश निंदा का आरोप लगाते हैं। इसके आगे का अन्याय पाकिस्तानी अदालतें करती हैं। बीते कुछ वक्त से वहां की ऊपरी अदालतें इस मामले पर समझदारी दिखा रही हैं, लेकिन आपने वो कहावत सुनी है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत देर से न्याय मिलता है। पाकिस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा इस कानून को लगातार खत्म करने की मांग भी कर रहा है, लेकिन वहां पर इस बर्बर ईश निंदा कानूनों के समर्थकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसकी मिसाल दिखी 29 जुलाई 2020 को। इस रोज 15 साल के फैजल खान ने ये पेशावर की एक अदालत में घुसकर ताहिर नसीर नाम के एक आदमी की हत्या कर दी। ताहिर ईश निंदा का आरोपी था। फैसल ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने सपने में आकर उसे ताहिर की हत्या करने का हुक्म दिया। तो ये जाहिर तौर पर अपराध था, अदालत के सामने घटा अपराध। लेकिन पाकिस्तान के कई लोगों ने फैसल को हीरो बना दिया, उसे पवित्र लड़ाका बता दिया। उसका केस लड़ने वाले वकीलों की लाइन लग गई। जब ये सब हो रहा था तो दुनिया क्या कर रही थी? कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम राइट्स, इसके मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में अभी ईश निंदा के कम से कम 80 आरोपी कैद हैं। संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। इनमें से आधों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनकी रिहाई भी हुई कभी तो तब जब इनके न जाने कितने साल जेल में बर्बाद हो चुके। सोचिए, आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, वो सर्वशक्तिमान है, वो करुणा से भरा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं डोलता। और उन्हीं में से कुछ कट्टर आस्तिक ईश्वर के नाम पर ये क्रूरता कर रहे हैं, जिसका राज्य भी समर्थन कर रहे हैं। तो क्या करें ईश्वर के नाम पर इंसाफ दिलाने निकले लोगों का? मानो ईश्वर अपने सम्मान और रुतबे के लिए इन्हीं कायरों के आसरे बैठा हो। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब वो बात जो शुरुआत में कही, हम जब दुनिया की खबरें देखते हैं, हम जब दुनियादारी की बातें करते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हम इन्हें सुने और खुद पर लागू करें, इनसे सीखें। आपने पाकिस्तान की बात सुनी, ईश्वर की निंदा की बात सुनी, कानून की प्रक्रिया की बात सुनी और वहाँ पर अल्पसंख्यकों की बुरी स्थिति की बात सुनी। ये अल्पसंख्यक कौन है? ये सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, अहमदी मुसलमान हैं। इनके साथ पाकिस्तान कैसा करता है? हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। हम अक्सर कहते हैं हमारा देश महान है। हमारा देश अगर महान है तो अपने आप को इन कसौटियों पर खरा उतारिए। अपने आप से पूछिए, क्या हमारे देश के सब अल्पसंख्यक, वो किसी भी धर्म के हों, सुरक्षित महसूस करते हैं हमारे बीच? क्या उनको तरक्की के समान अवसर मिलते हैं? क्या हमारे देश में ईश्वर के नाम पर क्रूरताएं नहीं बरतते हैं अलग अलग धर्मों के लोग? क्या हमारा ईश्वर हमें ये सिखाता है? अगर ईश निंदा का आरोपी होना है तो मैं भी हो जाऊं ये कहकर कि जो ईश्वर क्रूरता सिखाता है, जो ईश्वर हिंसा सिखाता है, जो ईश्वर बेगुनाहों का कत्ल करना सिखाता है, वो ईश्वर नहीं है, वो कुछ और है। क्योंकि ईश्वर की अवधारणा तो करुणा, दया, प्रेम, सद्भाव से जुड़ी है। ये था बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बेलारूस से है। लगातार इस देश से खबरें आ रही हैं, रिग्ड चुनाव की खबरें, विपक्षी उम्मीदवारों पर अत्याचार की खबरें, जनता के प्रदर्शन की खबरें। हमने आपको बताया था विपक्षी नेता मारिया कोलेसनिकोवा का मामला। सरकार ने कहा मारिया देश छोड़कर यूक्रेन भाग रही थी, इसलिए गिरफ्तार किया। लेकिन सरकार का ये इल्जाम झूठा निकला। यूक्रेन के मुताबिक बेलारूस मारिया को जबरन यूक्रेन भेजने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में न जा सके। इससे बचने के लिए सीमा पर पहुंचकर जानते हैं मारिया ने क्या किया? अपना पासपोर्ट फाड़ डाला। मारिया इस वक्त बेलारूस में है और वो बेलारूस में मौजूद आखिरी बड़ी विपक्षी नेता है। दूसरी सुर्खी रूस से है।
20 अगस्त को यहाँ विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी पर हमला हुआ। पता चला कि अलेक्सी को नोविचोक नाम का खतरनाक केमिकल दिया गया। हमने आपको दुनियादारी में विस्तार से इसके बारे में बताया था। अब अलेक्सी के कुछ समर्थकों पर हमले की खबरें आ रही हैं। ये 8 सितंबर की घटना है। साइबेरिया स्थित अलेक्सी समर्थकों के एक ऑफिस में 2 अज्ञात नकाबपोश आए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों पर पीले रंग का एक लिक्विड छिड़का और भाग गए। इसके चलते ऑफिस के कई लोग बेहोश हो गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। इन लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखिए ये कितनी कॉमिक त्रासदी है। रूस कहता है कि बेलारूस में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम मदद करेंगे, और रूस में भी यही सब तमाशा हो रहा है। आप जरा गौर से देखा करिए कि दुनिया के जो देश लोकतंत्र की बात करते हैं उनके अपने देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। तीसरी सुर्खी श्रीलंका से है। 8 सितंबर को यहाँ प्रेमलाल जयसेखरा नाम के नेता को सांसद की शपथ दिलाई गई। प्रेमलाल एक मर्डर केस में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्हें एक्टिविस्ट सुशील परेरा के मर्डर केस में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस सजा पर अब तक अमल नहीं हुआ। पिछले दिनों हुए चुनाव में सत्ताधारी श्रीलंका पीपल्स फ्रंट पार्टी ने प्रेमलाल को उम्मीदवार बनाया। वो जीत गए, सांसद का कार्यभार संभाल लिया। इस प्रकरण पर विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। प्रेमलाल को जब शपथ दिलाई जा रही थी तब विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख की। आज तारीख है 9 सितंबर और इसका इतिहास जुड़ा है मशहूर अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद से, जिसने पहले सोवियत संघ की नाक में दम किया, फिर तालिबान की नाक में दम किया, लेकिन उसका एक प्रेम उसे ले डूबा। ये प्रेम था इंटरव्यू देने का, मोह था अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का, और इसी के चक्कर में वो निपट गया। कैसे? क्या है कहानी अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद की। मसूद, जिसको अफगानिस्तान के लोग आज भी अपना नेशनल हीरो मानते हैं, उसकी आज से 19 बरस पहले 9 सितंबर 2001 को हत्या कर दी गई थी, और तब से 9 सितंबर को अफगानिस्तान मसूद की शहादत मनाता है मसूद डे के नाम से। इस रोज वहां सरकारी छुट्टी भी होती है। मसूद का इतना मान क्यों? इसकी कहानी जुड़ी है पहले तो अफगान युद्ध से। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत संघ से लड़ने के लिए यहाँ मुजाहिदीन लड़ाकों की फौज खड़ी हो गई। इन लड़ाकों में से एक थे अहमद शाह मसूद, गुरिल्ला युद्ध में पारंगत। मसूद मुजाहिदीन अफगान लड़ाकों के लीडर बन गए। सोवियत अफगान युद्ध में सोवियत की हार हुई और इसने मसूद को लेजेंडरी कमांडर का दर्जा दिला दिया। सोवियत संघ गया, लेकिन अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म नहीं हुई। वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। कट्टरपंथी और बर्बर तालिबान आ गए। 90 के दशक की शुरुआत से तालिबान ने दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान से पांव फैलाना शुरू किया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान तालिबान के पास चला गया, और इस तालिबान को अफगानिस्तान में सबसे कड़ी टक्कर दी अहमद शाह मसूद ने। जिस तरह मसूद ने कम्युनिस्ट सोवियत संघ का विरोध किया था, वैसे ही वो तालिबानी बर्बरता से लड़े। इस लड़ाई के लिए मसूद ने उत्तरी अफगानिस्तान को अपना गढ़ बनाया। यहाँ उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस नाम की फौज बनाई। ये अलायंस तालिबान को अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देता था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चलती थी। तालिबान को पता था अफगानिस्तान पर कब्जा करना है तो मसूद को रास्ते से हटाना होगा, और यही ख्याल तालिबान के पार्टनर अलकायदा का भी था। उसे भी अफगानिस्तान में अपने पांव पसारने के लिए, एक सेफ हेवन के लिए ये ज़रूरी लगा कि मसूद को रास्ते से हटाया जाए। मसूद को खत्म करने की योजना सफल हुई 9 सितंबर 2001 को। इस रोज 2 पत्रकारों ने मसूद के इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट लिया। मसूद को इंटरव्यू देने का शौक था। वो हैंड मोटार्ड लेकर पोज देते हुए तस्वीरें खिंचवाता था, लेकिन इस रोज मसूद की ये हॉबी मौत बनकर आई। ये दोनों पत्रकार असल में अलकायदा के आतंकवादी थे। उनके कैमरों में बम फिट था। बम डेटोनेट हुआ, मसूद के चीथड़े उड़ गए। और याद करिए ये तारीख 9 सितंबर 2001। इसी के 2 रोज बाद मसूद के पुराने दोस्त अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। कई लोग मानते हैं कि अगर मसूद की तब मौत ना हुई होती तो शायद तालिबान इतना मजबूत ना हुआ होता, और यही वजह है कि अफगानिस्तान का बड़ा तबका मसूद को अपना हीरो मानता है। हालांकि मसूद की यादें बिल्कुल मासूम भी नहीं। उसके सिर पर भी जातियों के इल्ज़ाम हैं। उसके अतीत में भी क्रूरताएं हैं। ये था आज का दुनियादारी। आखिरी में विश्व कविता की बारी। आज सुनिए ग्रीक कवि ग्योर्गोस सेफरिस। इसका हिंदी अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। कविता का हिंदी में शीर्षक है सादगी। कविता सुनिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मैं कुछ और नहीं चाहता, सादे ढंग से कहना चाहता हूँ बात। सादगी पसंद हूँ मैं, पर हम एक साधारण से गीत में भी भर देते हैं इतना संगीत।
वो धसक जाता है, वो डूब जाता है धीरे धीरे। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।